हम आज अपनी ज्ञान यात्रा में नीति वचन अध्याय 30 पर पहुंचते हैं और हमें पहले ही पद में बताया गया है कि ये आगूर याकेह के पुत्र के शब्द हैं। अब कोई नहीं जानता कि आगूर कौन है। सच कहें तो उनका कहीं और बाइबल में उल्लेख नहीं है, लेकिन उनका नाम संग्राहक का अर्थ है और याकेह का अर्थ आज्ञाकारी है। अब यह संभव है कि ये सोलोमन के लिए काफी चतुर उपनाम हों, जो खुद को आज्ञाकारी संग्राहक के रूप में संदर्भित कर रहे हों। जो हम जानते हैं वह यह है कि आगूर इसको खोलते हैं। इसके साथ अपने बारे में एक काफी स्पष्ट बयान के साथ पद 2 में, निश्चित रूप से मैं एक आदमी होने के लिए बहुत मूर्ख हूं। मेरे पास आदमी की समझ नहीं है, मैंने ज्ञान नहीं सीखा है और न ही मेरे पास पवित्र का ज्ञान है। खैर, मुझे लगता है कि वह अपने आप पर थोड़ा कठोर हो रहे हैं, क्योंकि इन नीति वचनों को लिखने के लिए एक काफी बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता होगी। लेकिन मुझे लगता है कि यहां एक बात कही जा सकती है ना? एक व्यक्ति जो सोचता है कि वह कमरे में सबसे चतुर व्यक्ति है, वह निर्देशों को नहीं सुनेगा, वह सीखने योग्य नहीं होगा। यहां जो दूसरी बात मैं देखता हूं वह यह है कि लेखक अपनी बुद्धिमत्ता हित और अपने ज्ञान की तुलना भगवान से कर रहे हैं, और यह महत्वपूर्ण है। वह 5 अलंकारिक प्रश्न पूछते हैं। यहां पद 4 में शुरू करते हुए, कौन स्वर्ग में चढ़ा और नीचे आया है? किसने अपनी मुट्ठी में हवा को इकट्ठा किया है? किसने जल को वस्त्र में लपेटा है? किसने पृथ्वी के सभी छोरों की स्थापना की है? उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? बिल्कुल, इन सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं भगवान है। तो यहां यह समझें, लेखक चाहता है कि आप विनम्र और सीखने योग्य बने, ताकि आप भगवान से सीख सकें। भगवान शिक्षक हैं। अब आपको कक्षा में उपस्थित होना होगा ताकि भगवान आपको अपनी दिव्य बुद्धि प्रदान कर सकें। और वैसे यहां यह प्रश्न, उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? खैर, यह भगवान के पुत्र प्रभु यीशु के लिए एक अद्भुत पुराना नियम संदर्भ है। अब यहां नीति वचन अध्याय 30 में आगूर हमें कुछ गंभीर चेतावनियों के साथ सिखाना शुरू करते हैं। आप जानते हैं पाप के बारे में, और वह 4 पापों की ओर इशारा करेंगे जो लोगों में आम हैं, लेकिन उन्हें टाला जाना चाहिए। वह यहां पद 11 में लिखते हैं, ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को शाप देते हैं और अपनी माताओं को आशीर्वाद नहीं देते। खैर, यह आपके माता पिता के प्रति अनादर दिखा रहा है, और सच कहें तो इस पाप पर कोई उम्र सीमा नहीं है। वह सिर्फ एक 3 साल के बच्चे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो किराने की दुकान में अपनी मां से बदतमीजी कर रहा है। यह एक 30 साल का व्यक्ति भी हो सकता है जो अपने पिता का अनादर कर रहा है और अपनी मां के प्रति असभ्य हो रहा है। यहां दूसरा पाप जो उल्लेखित है वह है आत्मधार्मिक पाखंड। वह यहां पद 12 में लिखते हैं, ऐसे लोग हैं जो अपनी ही नजर में शुद्ध हैं, लेकिन अपनी गंदगी से धुले नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, वे दावा करते हैं कि वे किसी भी पाप के दोषी नहीं हैं। उन्हें भगवान द्वारा शुद्ध किए जाने की आवश्यकता नहीं है। वे अपनी ही नजर में बिल्कुल ठीक हैं। खैर, वे पाखंडी हैं। आगुर यहां पद 13 में अगला पाप अहंकार का उल्लेख करते हैं। ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें कितनी ऊंची हैं, उनकी पलकें कितनी ऊंची उठती हैं। खैर, यह किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन कर रहा है जो हमेशा दूसरों को पूरी तरह से अहंकार में देखता है। खैर, यहां चौथा पाप गरीबों और जरूरतमंदों के साथ दुर्व्यवहार करना है। पद 14 कहता है, ऐसे लोग हैं जो पृथ्वी से गरीबों को निगल जाते हैं, मानव जाति में से जरूरतमंदों को। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि बाइबल की बुद्धि केवल यह नहीं बताती कि हमें क्या करना चाहिए, यह भी बताती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। खैर, अब इस अध्याय में हम पद 15 में पढ़ते हैं, 3 चीजें कभी संतुष्ट नहीं होती, 4 कभी नहीं कहती काफी है। फिर यहां पद 18 में, 3 चीजें मेरे लिए बहुत अद्भुत हैं, 4 मैं नहीं समझता। अब यह 3 चीजें और 4 चीजें एक हिब्रू अभिव्यक्ति है जो हमें बताती है कि सूची, हालांकि यह विशिष्ट है,
यह संपूर्ण नहीं है। यह ऐसा है जैसे कह रहे हो, आप जानते हैं 3 या 4 चीजें हैं जो दिमाग में आती हैं, लेकिन ये दिन आप जानते हैं सूची लंबी हो सकती है। अगर फिर यहाँ पद 16 में उन चीजों का वर्णन करना शुरू करते हैं जो संतुष्ट नहीं होती। शियोल या कब्र कभी संतुष्ट नहीं होती। उसी तरह बांझ गर्भ सूखी और प्यास से तरसती भूमि, एक जंगल की आग, वह लिखते हैं, कभी संतुष्ट नहीं होती, यह बुझना नहीं चाहती। वैसे यह सब मानव लालच को दर्शाता है। लालच कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। यह कभी नहीं कहता काफी है। अब इसके साथ अगुर जीवन के बारे में कुछ सकारात्मक टिप्पणियां करने जा रहे हैं। वह यहां पद 18 में लिखते हैं, 3 चीजें मेरे लिए बहुत अद्भुत हैं, 4 मैं नहीं समझता। दूसरे शब्दों में ये मुझे आश्चर्यचकित करते हैं। आकाश में एक चील का मार्ग, चट्टान पर एक सांप का मार्ग, समुद्र में एक जहाज का मार्ग और एक पुरुष का एक कुंवारी के साथ मार्ग, अर्थात एक महिला जिसके साथ वह प्रेम में पड़ गया है। ये देखने के लिए अद्भुत चीजें हैं, लेकिन फिर वह एक चीज जोड़ते हैं जिसे वह बिल्कुल नहीं समझते। पद 20, यह एक व्यभिचारिणी का तरीका है। वह खाती है और अपना मुंह पोंछती है और कहती है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। वह अपने परिवार, अपनी शादी, अन्य लोगों को कोई नुकसान होते हुए नहीं देखती है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, वह कहती है। मैं आपको बताता हूं, यह हमारे आज के विश्व की एक सटीक तस्वीर है। पुरुष और महिलाएं, इसकी सारी यौन अनैतिकता दुनिया को यह बिल्कुल भी गलत नहीं लगता। वास्तव में यह कुछ ऐसा है जिस पर आपको गर्व होना चाहिए, कुछ ऐसा जिसे आप मना सकते हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जानते हैं उस बर्बादी के बारे में जो यह एक शादी, एक परिवार, एक घर में लाती है, यहां तक कि एक राष्ट्र में भी, निश्चित रूप से आपके अपने शारीरिक शरीर में। अब इसके साथ हमें सृष्टि की दुनिया से कुछ ज्ञान बोझ दिया गया है। पद 24 कहता है, पृथ्वी पर 4 चीजें छोटी हैं लेकिन वे अत्यधिक बुद्धिमान हैं। लेखक अब 4 विशेष जीवों की ओर इशारा करने जा रहे हैं। पहला है चींटी। यह आने वाली सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करती है। दूसरा है चट्टान का बैजर। चट्टान का बैजर सुरक्षा के लिए चट्टानी चट्टानों में रहता है। ये जीव अपनी सीमाओं को समझते हैं। वे कभी भी घर से बहुत दूर नहीं जाते। ये हमारे लिए आज के लिए काफी अच्छी सलाह है। यहां पद 27 में आपके पास टिड्डियां हैं जिनका कोई राजा नहीं होता, फिर भी वे सभी पंक्ति में चलते हैं। दूसरे शब्दों में, कोई आदेश नहीं दे रहा है, लेकिन उनके पास एकता में काम करने की समझ है। फिर यहां पद 28 में आपके पास छोटा छिपकली है। यह छोटी है, लेकिन अपनी दृढ़ता के कारण यह राजाओं के महलों के अंदर रहती है। अब अगूर पद 30 और 31 में 4 चीजों के बारे में लिखते हैं जो शाही हैं, यानी वे अपनी उपस्थिति में प्रभावशाली हैं। वह शेर, मुर्गा, अकड़ता हुआ मुर्गा, नर बकरी और एक राजा जो अपनी सेना से घिरा हुआ है की ओर इशारा करते हैं। ये सभी 4 आपको आत्मविश्वास और शक्ति की तस्वीर देते हैं। आप जानते हैं, यह देखना कठिन नहीं है कि भगवान ने कुछ जानवरों को प्रमुख स्थानों के लिए बनाया है। उन्होंने कुछ लोगों को भी प्रमुख भूमिकाओं में रखा है और एक बुद्धिमान व्यक्ति इसे भगवान की बनाई हुई व्यवस्था वोंटिस्क्यू के रूप में पहचानता है। यह उसकी पदोन्नति है। अब इसके साथ अध्याय 30 इस चेतावनी के साथ समाप्त होता है कि खुद को ऊंचा उठाने की कोशिश न करें। दूसरे शब्दों में, अपनी खुद की पदोन्नति नया के लिए काम न करें। यह चालाकी और हेरफेर के दरवाजे खोलेगा, और अगर आप आगे नहीं बढ़ते और वह पदोन्नति नहीं पाते तो यह आपको गुस्सा और निराशा की ओर ले जाएगा। अगुर इसे इस तरह से लिखते हैं यहां पद 35 में, यदि आपने मूर्खता की है खुद को ऊंचा उठाने की, या यदि आपने बुराई की योजना बनाई है, तो अपने मुंह पर हाथ रखो। इसका मतलब है कि अपने बारे में बात करना बंद करो, चालाकी करना बंद करो, आगे बढ़ने की योजना बनाना बंद करो। मैं एक दिन अपने पिकअप ट्रक में इंटरस्टेट पर गाड़ी चला रहा था और एक स्पोर्ट्स कार मेरे पास से तेजी से गुजरी, आसानी से 100 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से। इससे मुझे ऐसा लगा जैसे मैं रास्ते में हूं।
और जब वह कार मेरे पास से गुजरी तो मैंने देखा कि उसकी लाइसेंस प्लेट पर लिखा था इन फ्रंट। खैर, वह निश्चित रूप से आगे था और यह काफी स्पष्ट था कि उस ड्राइवर के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी सबको पीछे छोड़ना, और मुझे मानना पड़ेगा कि मुझे भी सब उससे पकड़ने का मन हुआ। आप जानते हैं, मैं सोचने से खुद को रोक नहीं सका। यही हमारे शरीर की बुद्धिमानी है, यही दुनिया की बुद्धिमानी है। लाइन में सबसे आगे पहुंचने के लिए जो भी करना पड़े करो। प्रिय, परमेश्वर की बुद्धिमानी हमें याद दिलाती है कि जबकि हमें पहल करनी चाहिए, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, हमें प्रभु पर भरोसा करना चाहिए, उनकी दिशा के लिए, उनकी पदोन्नति के लिए, उनकी नियुक्ति के लिए, उनके द्वारा हमें जहां रखा गया है वहां के लिए, और विनम्रता के साथ हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर और उनके द्वारा हमारे जीवन को जिस तरह से डिजाइन किया गया है उसकी परिपूर्ण बुद्धिमानी की सराहना करना सीखें। खैर, इसके साथ ही आज के लिए हमारा समय समाप्त होता है। हमारी अगली बुद्धिमानी यात्रा तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।